पकड़ो महबूब खान को। कुछ ज्यादा ही उछल रहा है ये महबूब खान, नहीं? बस एक बार हाथ लग जाए सर जी, पूरे 8 केस दर्ज हैं उसके खिलाफ। सरेंडर करवाना पड़ेगा महबूब खान को, सरेंडर। तुम तीनों महबूब खान के घर जाओगे, आगरा। हम पुलिस वाले हैं और तेरा बाप एक 2 टके का चोर, समझा? चोर। अंबाला की पुलिस यहाँ आगरा में क्या कर रही है? मुझे अम्मी के पास जाना है। बेटा तेरी अम्मी के पास तो मुझे भी जाना है। देखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए। असलम को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। रिट ऑफ हिबस कॉर्पस अभी फाइल करने जा रहा हूं मैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको असलम को अदालत में पेश करना होगा, किसी भी सूरत में। या फिर आप साबित कर दीजिए कि आपने उसका अपहरण किया ही नहीं। आप पे आरोप है कि आपने महबूब खान के नाबालिग लड़के असलम खान का अपहरण किया है और इस वक्त वो आपकी गैर कानूनी हिरासत में है। उस लोंडे को अभी के अभी उसके घर छोड़ाओ, आगरा। रातों रात असलम खान को लेकर एएसआई राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मुश्ताक काजी और कांस्टेबल गुरुदेव सिंह आगरा के लिए रवाना हुए। आगरा में शायद मेहरूनी सा ने इतनी सुनहरी सुबह कभी नहीं देखी हो। उसका बेटा लौट आया था, जिंदा। हमें बहुत याद आ रही थी मम्मी का। बेटा मेरा लाल, सब ठीक हो जाएगा, डरो नहीं। मेहरूनी सा बेगम सब कुछ भुलाने को तैयार थी। उन पुलिस वालों को माफ करने को राजी हुई जिन्होंने उसके बेटे के साथ जानवरों सा सलूक किया था। पर एडवोकेट अंसारी अलग ही मिट्टी के बने थे। देखिए मेहरूनिसा बेगम, आप डरिए मत, घबराइए मत। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसे मुझे निपटने दीजिए। तुम होते कौन हो निपटने वाले? बच्चा घर पहुंच गया है, हाथ पैर सही सलामत है, और क्या चाहिए? चुपचाप अर्जी वापस ले ले और भूल जाके हम कभी मिले भी थे, वरना हम लोग बहुत भारी पड़ेंगे। और तुम कर ही क्या सकते हो? अंदर कर दोगे, डंडा कर दोगे, या फिर जान ले लोगे, जिसकी तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं है। लेकिन इस बार अंदर करने का हिसाब देना होगा आपको और आपके एसपी साहब को। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम एक चोर की तरफदारी कर रहे हो। महबूब खान एक चोर है, चोर। खूनी हो, आतंकवादी हो, आपको क्या? आप तो पुलिस वाले हैं ना, कानून के रखवाले। और ये लोग नागरिक हैं इस मुल्क के। नागरिक का मतलब समझते हो ना एएसआई राजेंद्र सिंह? अरे तेल लेने गया तेरा नागरिक। अर्जी वापस ले रहा है कि नहीं ले रहा? लास्ट टाइम बोल रहा हूं, बोल। हम लड़ेंगे और कानून के फैसले का इंतजार करेंगे। छोड़ना मत इन्हें, बहुत गंदी गंदी बातें कही इन्होंने। अम्मी, ये लोग बहुत बुरे, बहुत बुरे। वहां जेल में कैसे कैसे लोग थे। अंकल, इन्हें फांसी दिला दो, इन्हें फांसी दिला दो अंकल, फांसी दिला। अरे चिंता की कोई बात नहीं है। ये वकील साहिबा माया सूद, शी इज वेरी गुड। पहली ही आर्ग्यूमेंट में अंसारी पानी मांगेगा, पानी, और फिर हमारे खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता। बस इतना याद रखना कि हर हालत में हमें एक दूसरे का साथ देना है, कुछ भी हो जाए। क्या समझे? मजबूती के साथ लड़ना है। हम में से हर एक को हरदम यही दोहराना है कि हम में से कोई भी आगरा कभी भी नहीं गया। असलम नाम के किसी भी लड़के को हमने आज तक नहीं देखा। हम कुछ नहीं जानते। क्या कहते हो राजेंद्र? जी जनाब। गुड। एसपी ओम अग्रवाल और एएसआई राजेंद्र सिंह के एफिडेविट्स तैयार हुए। इन दस्तावेजों में साफ साफ लिखा गया था कि अग्रवाल और राजेंद्र सिंह की हिरासत में ना कोई नाबालिग लड़का है, ना ही कभी था। इन दस्तावेजों का हर शब्द सुप्रीम कोर्ट में बारीकी से परखा जाने वाला था। इनका दूसरे दिन ही फाइल किए जाना अत्यंत आवश्यक था।
पर जब दस्तावेज हस्ताक्षर के लिए पुलिस स्टेशन लाए गए तब एसपी ओम अग्रवाल वहां मौजूद नहीं थे। एक शर्मनाक षड्यंत्र की रचना शुरू हो चुकी थी। आप चिंता ना करें, दोनों दस्तावेज साइन होके कल आपके पास 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी ओके मैडम, ओके ओके। जनाब, एसपी साहब कब तक आएंगे? उनके साइन लेकर फाइल लॉकर में रख देता। ड्यूटी का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और घर जाना था। जाओ भाई जाओ, रोका किसने? पर एसपी साहब के साइन मार दे और घर चला जा। मैं समझा नहीं जनाब। अरे मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एसपी साहब के साइन मार दे। मेरा मतलब है कि एसपी साहब के साइन की नकल कर दे। एसपी साहब रेवाड़ी गए हैं, कल शाम तक आएंगे। पर जनाब, मैं एसपी साहब के साइन कैसे कर सकता हूँ? अरे हाथ से पेन लेके, और कैसे? कर जल्दी। पर जनाब, ये तो अरे ये तो क्या कर रहा है? तो जल्दी से गुग्गी मार ले, पकड़ कर। नहीं जनाब, मैं एसपी साहब के साइन नहीं करूंगा। मेरा हुक्म टालेगा है? जनाब, आप जो करने कह रहे हैं वो फर्जरी है। फुर्जरी? बात का बतंगड़ बना रहा है, हैं? ले कर अपने बाप से बात। जनाब जैन, मैं राजेंद्र। जी जनाब, सॉरी आपको इस वक्त डिस्टर्ब कराया। हाँ सर, सर वो गुरुदेव है, वो कह रहा है कि मैं फोर्जरी नहीं करूंगा। हाँ सर, बैठा है। हाँ लो करो बात, ले। जय हिंद जनाब। क्यों बे हरिश्चंद्र की औलाद, क्या प्रॉब्लम है तेरा? वो जनाब, आपके साइन। हाँ, मेरे साइन तू करेगा, समझे? मैं कह रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ कि तू कांस्टेबल गुरुदेव सिंह मेरे यानी एसपी ओम अग्रवाल के साइन करेगा, समझा कि नहीं? पर जनाब, कल को क्या? अबे चूत, कल को तेरी वर्दी उतर सकती है, तू चपड़ासी की नौकरी के लिए तरस सकता है, कल को तेरी बीवी महबूब खान के साथ भाग सकती है। डोंट यू एवर कल को मी, डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब चुपचाप साइन कर दे या मैं हूं अभी के अभी। और अगर आ गया ना, ऐसे ऐसे चार्जेस मारूंगा कि तेरे पोते पड़पोते सारे पुलिस फोर्स के नाम से कांपेंगे, समझा? मौत दी मेरी नशे की मामूली सी बात के लिए। राजेंद्र को फोन दे। जनाब। जी जी जनाब, नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। हाँ मैं 5 मिनट में करता हूँ। हाँ, जैन सर, सुन लिया? 5 मिनट है तेरे पास। मुश्ताक, होंगे और सुनवाई की तारीख की इत्तला मैं फ़ोन पर कर दूंगी। ओके? मैडम जी, हाँ बोलो, क्या बात है? वो हाँ हाँ बोलो। कुछ नहीं।
एसपी ओम अग्रवाल और एएसआई राजेंद्र सिंह के एफिडेविट्स कोर्ट में पेश किए गए, पर कोर्ट का निर्णय एसपी अग्रवाल की अपेक्षा के बिल्कुल विरुद्ध था। कोर्ट दोनों पुलिस वालों के बयानों से असंतुष्ट थी। जज ने उन्हें सच मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के डीआईजी को इस मामले में छानबीन कर 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया। राज्य की पुलिस फोर्स में खलबली मच गई। सर, ये इंक्वायरी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। डीआईजी साहब के पास हमारे दस्तावेज की कापियां पहुंच चुकी हैं और उसमें तो साफ साफ लिखा है सर कि हम किसी असलम खान को जानते तक नहीं। सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। किस दस्तावेज की बात कर रहे हो तुम राजेंद्र? और ये असलम खान कौन है? भाई माजरा क्या है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ गया सर, पर मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर तुम चुप रहोगे तो कुछ नहीं बोलोगे। तुम अपनी बात पर अड़े रहना और मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा। पर जनाब, वो गुरुदेव। तुम चुप रहोगे। मायासूद से मेरी अपॉइंटमेंट कराओ। ठीक है जनाब। डीआईजी पुलिस वालों का ख्याल रखें, ये ज़रूरी नहीं है मुश्ताक भाई। कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे? यहाँ कोई हम वाली बात नहीं है। सभी अपने अपने लिए है। तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? बस तैयार रहना। ये आप क्या कह रहे हैं एसपी अग्रवाल? आपने एफिडेविट साइन नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। इनफैक्ट आई एम शॉक्ड। मुझे तो आज ही पता चला है अखबारों में पढ़कर। मैडम, मैं तो रिवाड़ी में था छुट्टी पर। कौन असलम खान, कैसी किडनैपिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। लेकिन एसपी साहब, ये एफिडेविट तो आप ही के स्टेशन से साइन होकर आया है। पर मैंने कोई एफिडेविट साइन नहीं किया है। इनफैक्ट मैं एक नया एफिडेविट बनाना चाहता हूं कि किसी ने मेरे साइन की फर्जरी की है। पर किसने और क्यों? इंक्वायरी होने दीजिए। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के 1000 दुश्मन हो सकते हैं, यू नो इट, पर सच्चाई मेरे साथ है। मैंने कोई एफिडेविट साइन नहीं किया है एंड दैट्स ए फैक्ट। एसपी अग्रवाल के नए एफिडेविट ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। सच और झूठ के बीच की रेखा मिट सी गई थी। एक भंवर निर्माण हुआ जिसमें फंसे सारे लोगों की उंगलियां कांस्टेबल गुरुदेव पर उठी।
और कांस्टेबल गुरुदेव को सस्पेंड किया गया। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के इस धोखेबाजी से टूटकर कांस्टेबल गुरुदेव ने एडवोकेट माया सूद के सामने मदद के लिए हाथ जोड़े। मैं सच कह रहा हूँ, मैं गरीब आदमी जरूर हूँ, पर थोड़ी बहुत इज्जत है हमारी। पुलिस फोर्स से ऐसे निकाला जाऊंगा तो कहीं मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बस आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। देखो गुरुदेव, तुम्हारी मदद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। टेक्निकली तुम उस तरफ से हो, समझ रहे हो ना? क्या समझूं मैडम जी, मेरी तरफ तो कोई भी नहीं है। मुश्ताक भाई थे, वो भी दगा दे दिए। मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैंने बस उनका ऑर्डर पाला और फंसाया गया हूं। बाल बच्चों वाला आदमी हूं। मैडम जी प्लीज दया कीजिए। असलम भी तो किसी का बच्चा है, और अगर तुम्हारे साहब लोग ये ऑर्डर देते कि मार डालो उसे, तो क्या करते? नहीं मैडम जी, ये तो मैं कभी नहीं करता। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं, ये मैं कभी नहीं करता। देखो गुरुदेव, मैं तुम्हारी बात सिर्फ इसलिए मान रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है इस सारी कॉन्स्पिरेसी में तुम्हारा कोई निजी फायदा नहीं है। पर अगर तुमने कोई झूठ बोला तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ बहुत बुरे फंसोगे। ओके? अरे नहीं माया जी, आप पहली बार हमारे थाने आए हैं, कुछ तो लेना ही होगा। कोल्ड ड्रिंक मंगाता हूँ। अब मुश्ताक? जी नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी। आप बस मुझे इतना बताइए कि आपने गुरुदेव को एफिडेविट साइन करने के लिए कहा था या नहीं? नहीं माया जी, कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रही हैं? आपने ही मुवक्किल पर? मेरे पास कारण है और सबूत भी। गुरुदेव मिला था आपको? आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं आपका मुवक्किल हूं, वो नहीं माया जी। आपको मुझे डिफेंड करना है। मुझे सिर्फ सच को डिफेंड करना है। जो साबित होगा, सच तो वही होगा वकील साहिबा। तो सच को साबित करना होगा। गुरुदेव ने सच कहा है कि उसने आपके साइन की फर्जरी की है, पर इसके पीछे आपने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है जिसे मैं डिफेंड नहीं कर सकती। आपका मतलब? मैंने आपका केस अपनी मर्जी से चुना तो नहीं है, पर अपनी मर्जी से छोड़ जरूर सकती हूँ। माया जी सुनिए। माया जी, माया जी एक्सक्यूज मी। माया जी, माया जी, माया जी, माया। स्टेट काउंसिल माया सूद ने इस केस को लड़ने से इनकार कर दिया। उसके ऐसा करने के कारणों को इंक्वायरी कमीशन ने गंभीरता से लिया। दोबारा नई इंक्वायरी हुई और आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आईपीसी के सेक्शंस 1931 के तहत झूठे बयान देने के जुर्म में एएसआई राजेंद्र सिंह और कांस्टेबल मुश्ताक काजी को 3-3 महीनों की सजाए बामुशक्कत सुनाई गई। एसपी ओम अग्रवाल को आईपीसी सेक्शन 1931 और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 6 महीनों की सजाए बामुशक्कत सुनाई गई। कांस्टेबल गुरुदेव को आखिरी वार्निंग देते हुए फौजरी के चार्जेस से बरी कर दिया गया और नौकरी पर फिर से रखा गया। कोर्ट का ये फैसला शायद असलम खान की कुचली मासूमियत ना लौटा पाए, पर न्याय की ये एक किरण उसे निराशा के अंधकार में डूबने से बचा सकती है। बेटा तेरी अम्मी के पास तो मुझे भी जाना है। असलम, असलम, क्या बात है बेटे? अम्मी, मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा। तुम्हारा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा? क्या बात है? हाँ, पता नहीं। पता नहीं या अपनी अम्मी को बताओगे नहीं? इधर मुँह करो, मेरी तरफ देखो। अम्मी, हाँ, मैं भुला नहीं पा रहा। मैं भुला नहीं पा रहा अम्मी। अम्मी, मैं भुला नहीं पा रहा जो मेरे साथ हुआ।
बुला नहीं पा रहा जहाँ पे दादू हमें नहीं बुला पा रहा। इधर देखो, इधर देखो, देखो बेटा, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन खतावार को सजा मिली ना। अगर उसे सजा नहीं मिलती तो शायद मैं भी नहीं भुला पाती। अब हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत। सब ठीक हो जाएगा। असलम खां को पूरे 13 दिन गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 57 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटों से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 391 और 392 के तहत कोर्ट में झूठी गवाही देना जुर्म है और इसके लिए मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है। फिर झूठी गवाही देने वाला पुलिस वाला ही क्यों ना हो। हमारे देश का कानून काफी मजबूत है। जरूरत है कि आम नागरिक इस कानून से वाकिफ हो और वक्त आने पर निडर होकर हक से इनके पालन की मांग करें। ये हमारे रखवाले हैं, हम इनके हकदार हैं। मेरा पता है महेश भट्ट, केयर ऑफ सहारा टीवी, हकीकत रिस्पॉन्स सेल, पोस्ट बॉक्स नंबर 17527, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400104। अगले हफ्ते हम एक नई हकीकत और एक नए कानून से आपको वाकिफ कराएंगे। तब तक के लिए स्टे अवे।